पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे ही व्यक्ति को पसंद करता है। यदि वह धर्मात्मा है तो वह धर्मात्मा व्यक्ति को ही पसंद करता है। यदि वह पापी है तो वह पापी को ही पसंद करेगा। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति सत्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ही पसंद करता है। न्याय पसंद करने वाले व्यक्ति हमेशा न्याय की ओर चलने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। धर्म की राह पर अपने कदम बढ़ाने वाले लोग हमेशा धर्म पर चलने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। ईमानदार लोग ईमानदार को, शांत की राह पर चलने वाले लोग शांति को, आगे बढ़ाने वाले लोगों को पसंद करने के साथ साथ अहिंसा की राहों पर चलने वाले लोग अहिंसक लोगों को ही पसंद करते हैं। या फिर ईमानदार लोग ईमानदार लोगों को ही पसंद करते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। इन्हीं कारणों से अलग अलग प्रकार के गुट तैयार हो जाते हैं। सोच के अनुसार, विचारधारा के अनुसार अपने अपने नजरिया के अनुसार पूरी दुनिया में ग्रुपिंग होती है। जिस प्रकार से सदराहों पर चलने वाले, अच्छी राहों पर चलने वालों के भी ग्रुप बनते हैं, ठीक उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोगों के ग्रुप तैयार होते हैं, गुट तैयार होते हैं। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, दंगा फसाद, मार काट करने वाले लोग ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। और इस प्रकार से ही उन सबके भी गुट तैयार होते हैं। और इस प्रकार गुट तैयार होने के कारण ही समाज में अलग अलग रूप में संघर्ष देखने को मिलते हैं। समाज में होते हुए संघर्षों का कारण विचारों में, सोच में भेद है। अपने अपने अनुसार लोग अपने अपने ग्रुप, अपने अपने गुट तैयार करते हैं और उन्हीं गुटों के बीच हमेशा से संघर्ष हुए हैं, इस समय हो रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी होंगे। ऐसी हालत में यह सोचना आवश्यक है कि वर्चस्व ज्यादा किनका होता है। अक्सर नकारात्मकता की ओर बढ़ने वाले लोगों का वर्चस्व अचानक देखने को मिलता है। उसका मूलभूत कारण यही है कि नकारात्मक राहों पर, सिद्धांत विहीन राहों पर चलने में आसानी होती है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इन राहों पर चलने की कोशिश करते हैं और वे एक दूसरे के विचारों को पसंद करने के कारण ग्रुप तैयार करते हैं और उनके गुट बड़े और मजबूत तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण वे सत्य, न्याय, धर्म, शांति, ईमानदारी
अहिंसा आदि पर चलने वाले लोगों पर हावी हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ऐसे नकारात्मक लोग सकारात्मक राहों पर चलने वाले लोगों को परेशान भले कर लेते हों, परंतु अंततः जीत तो सत्य, न्याय, धर्म, शांति, ईमानदारी, अहिंसा आदि की राहों पर चलने वाले लोगों की ही होती है। यही इसलिए हम ऐसी विचारधारा बनाएं, ऐसी सोच बनाएं कि हम सद्राहों पर चलने वाले लोगों की ओर आकर्षित हों, सकारात्मक राहों पर चलने वाले लोगों की ओर हम आकर्षित हों, न कि कुमार्ग पर चलने वाले लोगों से। यही तो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण जीवन शैली है कि हमें सद्राहों पर चलने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने साथ रखना है और निरंतर सद्राहों पर, अच्छी राहों पर आगे बढ़ते ही जाना है। और यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर बढ़ने लगें तो निस्संदेह सत्मार्ग पर चलने वाले लोगों के भी ग्रुप बड़े हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, जिसके कारण उनका वर्चस्व कायम हो सकता है और उस वर्चस्व के सहारे पर दुनिया के सभी पाप कर्मों को, अपराधों को, अराजकताओं को, नकारात्मकताओं को नष्ट किया जा सकता है। पर इसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा। यह प्रोसेस बहुत बहुत धीमा है, हमें बहुत धैर्य रखना होगा। और यदि हम धैर्य रख पाए तो सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और निस्संदेह सफलताएं मिलती हैं। और जब वे सफलताएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, सकारात्मकता का, धर्म का, सत्य, न्याय, ईमानदारी, मानवता, धर्म, अहिंसा की विजय पताका फहरा जाती है, फिर हमें कोई समस्या नहीं होती, फिर केवल और केवल आनंद ही आनंद होता है।